सुप्रभातम। कक्षा 10 विषय संस्कृत के अंतर्गत प्रथम पाठ सूची पर्यावरणम। अब सूची पर्यावरणम का अर्थ होता है जो पर्यावरण, सूची का अर्थ क्या होता है? शुद्ध, किस प्रकार हो। तो यह पाठ के रचयिता जो है वह हरिदत्त शर्मा जी है। हरिदत्त शर्मा जी इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर हैं और उन्होंने अपने लसल टीका नामक ग्रंथ जो लिखा उसी में से यह पाठ लिया, सूची पर्यावरणम, जो कक्षा 10 के संस्कृत विषय में प्रथम पाठ के रूप में सम्मिलित है। अब इस सूची पर्यावरणम के अंतर्गत कवि यह चिंता करते हैं जो आधुनिक दौर में महानगरों की व्यवस्था किस प्रकार हो रही है, जो प्रदूषण से युक्त होने के कारण महानगर में रहने वाले मनुष्यों के लिए जीवन जीना दुर्भर हो रहा है। इसीलिए यह पाठ को शामिल किया जा रहा है जो मनुष्य पर्यावरण को सुरक्षित रख सके। तो पहला श्लोक है जे दुर्वहर्त जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलदनिशं कालाय सचक्रम मनः शोषयत् तनुः पेशयद् भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्ते दशनैर्मुना स्यानेव जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम। कहा जो जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम, अर्थात महानगरों में मनुष्यों का जीवन जो है वह बहुत ही कठिन होता जा रहा है, क्योंकि वहाँ प्रकृति स्वच्छ नहीं है और वातावरण जो है वह गंधयुक्त है, अर्थात वातावरण पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। इसलिए महानगर में रहने वाले लोग जो है उनके जीने के लिए यह जो समय है वह बहुत ही कठिन होते जा रहा है, क्योंकि दिन रात लोहे की चक्र अर्थात पहिया से मन को सुखाता है। क्यों कि शरीर को पीसता हुआ सदैव कुटिलता से वह टेढ़ा घूम रहा है और इसके दुर्दांत दांतों से लोग विनाश की ओर जा रहे हैं। तो कहता है महानगर मध्य चलदनिशम, अर्थात महानगर के बीच में क्या होता है? चलदनिशम अर्थात अहर्निशम, 24 घंटा कालाश चक्रम। कालाश चक्रम का अर्थ होता है लोहा का पहिया। तो मनः शोषयत, मना का अर्थ होता है मन, शोषयत का अर्थ होता है सुखाते हुए। क्या? तनु, तनु का अर्थ होता है शरीर। पेशयद, पेशयद का होता है पीसते हुए। भ्रमति मतलब घूमते हुए। सदा मतलब सदैव। वक्रम मतलब कुटिल। दुर्दांते मतलब भयानक। दंतः मतलब दांतों से। स्यात मतलब हो। जनग्रसनम अर्थात लोगों का विनाश। अब आजकल जो महामारी कोरोना हो रही है वह भी क्या है? पर्यावरण के कारण ही इस प्रकार का यह बीमारी कोरोना हो रही। तो इसीलिए इस श्लोक में कवि ने यह दर्शाया है कि महानगर की व्यवस्था इस प्रकार हो रही है जो 24 घंटा लोहे की पहियों से वातावरण प्रदूषित हो रही है। मनुष्य का शरीर जो है वह थकान युक्त हो रहा है और अपना जीवन को वह विनष्ट कर रहे हैं, अर्थात प्रदूषण से अपनी शरीर को नष्ट कर रहे हैं। और प्रदूषण का दांत इतना भयानक है जो वह मनुष्य के शरीर को विनाश की ओर ले जा रहे हैं, जिसका ताज़ा उदाहरण आपको कोरोना महामारी मिलता नजर आ रहा है। वह भी क्या है? प्रदूषण से युक्त ही बीमारी है। इसी तरह अब द्वितीय श्लोक है जे कज्जल मलिलम धूमम मुंचते सतसकटियानम बाष्पयानमाला संधावती वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्तयो ह्यनन्ताः कठिनं संसरणं शुचि पर्यावरणम।
कहता है कज्जल मलिनम। अब काजल जैसा काला क्या होता है? अब जब गाड़ी चलेगी तो गाड़ी की धुआं से इस तरह वातावरण हो गया है, जैसे लोग काजल को देखते हैं काला, उसी तरह महानगर में काला गैस अर्थात जिसको हम नाइट्रोजन गैस कहते हैं, और महानगरों में नाइट्रोजन गैस इतना बढ़ गया है जो सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है महानगरों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए। इसलिए कवि ने यह कल्पना किया जो कज्जल मलिनम अर्थात काजल जैसा वह काला, धूमम मतलब धुआं, मुंचति मतलब छोड़ता है, शतशकटयानम अर्थात सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ। अब एक साथ हजारों मोटर गाड़ियाँ चले, यहाँ कवि को कहना चाहिए सहस्त्र शकटयानम, क्योंकि हजारों की या लक्ष्य भी आजकल कह देंगे तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि लाखों गाड़ियाँ एक साथ चलती है और लाखों गाड़ियों के चलने से क्या होता है, वातावरण धुआं युक्त हो जाता है, और धुआं युक्त होने के कारण ही मनुष्य को सांस लेने में दिक्कत होती है। कहता है बाष्पयान माला। अब बाष्पयान माला का अर्थ होता है रेलगाड़ी की पंक्ति। संधावती वितरंती ध्वानम, कहा जो वितरंती अर्थात उसको छोड़ती हुई, क्या कोलाहलम, ध्वानम का अर्थ होता है ध्वनि, आवाज़। यानानाम पंक्तयो, अब यानानाम पंक्तयो अर्थात गाड़ियों की पंक्तियों से जो आवाज़ आती है अंतः कठिनम संसरणम अर्थात चलना वह शुचि पर्यावरणम अर्थात पर्यावरण के लिए क्या है, दुष्कर है। तो अब इसका आशय यह प्रकार है जो महानगर में काजलों की तरह मोटर गाड़ियों की धुआं अपना परत जमा लिया है, क्योंकि सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ से जो है वातावरण प्रभावित होती है, और उनकी यानानाम पंक्ति अर्थात गाड़ियों की पंक्ति और उनकी आवाज़ से, ध्वनि से महानगरों में रहने वाले लोगों के लिए जीवन दुष्भर हो गया है। इसलिए महानगरों में जो रह रहे हैं मनुष्य, वह समझिए अपनी शरीर को नष्ट कर रहे हैं। कवि ने यह कल्पना किया है। शेष शुभ हो। अब तृतीय दूसरे दिन के अंतर्गत आपको बताया जाएगा।